स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है STNR, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दो इमेजेस दिखेंगी। देखिए जी, स्क्रीन पे हमारे दो इमेजेस हैं। अगर आप इन दोनों इमेजेस को अगर प्रॉपरली समझ गए तो STNR में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये STNR का पोस्चर भी है, यानी बच्चे का जो रिफ्लेक्स का जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ये वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी है। और इसी के थ्रू हम बच्चे का STNR का असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो आप दोनों चीजों को नोट कीजिएगा। पहला, रिफ्लेक्सिव पैटर्न यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी सेम है, और असेसमेंट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट यही पोस्चर है हमारे लिए। तो चलिए इसको समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है, बच्चे का जो हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। बेसिकली इसको एक्सटेंशन बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। सो हेड एक्सटेंशन में है, और जब भी बच्चे का हेड एक्सटेंशन में जाएगा STNR के अंदर, बच्चे के अपर लिम्स यानी हैंड्स एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाएंगे, जो आप यहां देख सकते हैं। और जो बच्चे की लोअर बॉडी है, अब किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। बच्चे की जो लोअर बॉडी है वो फ्लेक्शन पोजीशन में है, यानी लेग्स बैंड है बच्चे की। तो हमें क्या नोट करना है यहाँ पे कि जब भी बच्चा हेड को एक्सटेंड करेगा, अपर बॉडी एक्सटेंड हो जाएगी। अपर बॉडी में सिंपल मैं आपके लिए करता हूं, हैंड्स बच्चे के। और बच्चे की जो लोअर बॉडी है, यानी बच्चे के लेग्स, ग्लूट्स, ये वाला पार्ट फ्लेक्शन में चला जाएगा। तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, थोड़ा इसको और इजी करके समझते हैं। जब बच्चा क्रॉलिंग पोजीशन में होता है फॉर एग्जांपल, और वहां पे हम उसको टेस्टिंग करना चाहते हैं STNR की, तो अगर उस कंडीशन में बच्चे का हेड हम एक्सटेंड करेंगे तो बच्चा ये वाली पोजीशन फॉर्म करेगा जो इस इमेज के अंदर है। यानी हेड एक्सटेंशन करते ही बच्चे के अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन में जाएगी और लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन में। अब हम चलते हैं पहली इमेज पे। बच्चा अगर क्रॉलिंग पोजीशन में है, और क्रॉलिंग पोजीशन में आने के बाद बच्चा अपने हेड को फ्लेक्स करता है, तो बच्चे की जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगे, फ्लोर पे चले जाएंगे, हेड फ्लोर पे चला जाएगा। और बच्चे की लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें आप समझ पाए हो तो यहाँ पे एक बहुत एक सिंपल एक कैच है कि हेड एक्सटेंशन होगा तो अपर बॉडी क्या होगी, अपर बॉडी बताएं कोई। Lower body will become flexible, flex on. फ्लेक्शन में जाएगी, फ्लेक्शन यानी बैंड हो जाएगी बेसिकली। लेकिन अपर बॉडी में क्या होगा, Lower, it will go lower. नहीं समझ पाए, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। भारत, आरती, अफरोज, कोई बताएगा। It will get extended. या वेरी सिंपल। तो आपको बस ये नोट कर लेना है, हेड एक्सटेंशन में गया तो हैंड भी एक्सटेंशन में गए, बहुत सिंपल है। और लोअर बॉडी उसके अपोजिट रिएक्शन देगी, तो लोअर बॉडी जाएगी फ्लेक्शन में यानी बैंड हो जाएगी। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे अपोजिट में जो फर्स्ट इमेज है सेम, अगर हेड फ्लेक्शन में गया यानी हेड बैंड हुआ, तो अपर बॉडी सेम बिहेव करेगी। इसको पकड़ लेना है आपको, अपर बॉडी सेम बिहेव करेगी यानी हैंड्स फ्लेक्शन में जैसे बैंड हो गए, और लोअर बॉडी क्या करेगी, अपोजिट एक्सटेंशन। तो क्या समझ में आया इससे हमें कि STNR हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। और अपर बॉडी को डिफरेंशिएट भी करती है, अपर बॉडी लोअर बॉडी को, और इनका कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश करती है। ये बच्चे का बिल्कुल नेचुरल जो पोस्चर है, जो आपने देखा भी होगा सब लोगों ने, अगर आपने ध्यान देखो सारे बच्चे इसी पोस्चर से ही आगे चल के क्रॉलिंग में जाते हैं। तो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो पहले धीरे धीरे रॉकिंग भी स्टार्ट करता है। तो रॉकिंग मूवमेंट का मतलब होता है कि बच्चा अब STNR को इंटीग्रेट कर रहा है, और जैसे जैसे बच्चे की STNR इंटीग्रेट हो जाती है बच्चा क्रॉलिंग फेज में मूव कर जाता है। तो क्रॉलिंग अगर बच्चा हमारा स्किप कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे ने STNR का इंटीग्रेशन नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट थे ये बच्चे के अंदर बार बार दिखेंगे, और क्रॉलिंग बच्चे की मिस हो जाएगी। और क्रॉलिंग मिस होने का मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं। क्रॉलिंग से क्या इंपैक्ट आता है, बताएंगे मुझे कोई। क्या इंपैक्ट्स होते हैं क्रॉलिंग के अगर क्रॉलिंग मिस हो जाती है बच्चे की तो, या क्रॉलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इसको क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं, क्रॉलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स आपको लगता है बच्चे को होते हैं। कुछ दो चार बेनिफिट्स बता दीजिए। Yeah. निहारिका आप बताएंगे, निश्चल, अभिलाषा। Okay. So it helps to maintain body posture and राइट, develop core strength, and राइट, then bilateral integration between the राइट, left and right hemisphere also is like राइट, राइट, वेरी गुड, integrated वेरी with crawling. ग्रेट, ग्रेट। और बताएं निहारिका, और एनीथिंग एल्स अ पार्ट ऑफ दिस। And then again, and the block STNR also. integration
So it will help to differentiate the upper and lower body. हाँ So the child can differentiate his lower limbs from the upper limbs separately. राइट राइट आई हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चे के जो Yes, that's फाइन one. स्किल्स डेवलप होते हैं जब बच्चे का बॉडी प्रेशर हैंड्स पे आता है, Hmm. शोल्डर की स्ट्रेंथ, जब तक शोल्डर Hmm. की स्ट्रेंथ आपकी ठीक नहीं होगी आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आएगा। और जब तक बच्चा क्रॉलिंग पोस्चर में नहीं आएगा, जैसे डॉक्टर निहारिका ने बताया भी, तो आप देखेंगे स्पाइन की स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी, क्योंकि बच्चे ने तो अभी बॉडी वेट को बैलेंस ही नहीं करना सीखा, स्पाइन को भी स्ट्रेट रखना नहीं सीखा। उसके नीज पे जो प्रेशर आता है, उसके मसल्स की अवेयरनेस, बॉडी की अवेयरनेस, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना,